तो 4.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4.1 तो कंप्लीट हो गई। 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, पहले का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, हमेशा इन दोनों की गुणा, इन दोनों गुणा कितने आ रहे हैं, माइनस का 10x स्क्वायर। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे तो है माइनस का 10 स्क्वायर और जोड़ने पर आए 3x माइनस का। इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस की होगी, और एक माइनस और एक प्लस होगा तभी तो माइनस में होगी, दोनों की गुणा। तो ये माइनस का 5x प्लस का 2x ले लेते हैं। गुणा करने पे माइनस का 10x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने पर माइनस का 3x लिख लेते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचेगा, यहाँ x कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा, एक x कॉमन आ गया और यहाँ पे x कॉमन आ गया तो 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे भी ऐसी टर्म कॉमन लेनी है ताकि बीच में ये बचे, मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ x और यहाँ 10 में से 2 कॉमन लिया, 5 बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसे, इन दोनों को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5। यहाँ क्या बचा, x और यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो प्लस का 2 बराबर 0। अब दो संख्या इसकी गुणा है जो 0 आ रहा है। तो अगर दो संख्या है तो 0 तभी होगा जब दोनों में से कोई एक 0 होगी। जैसे मान लो 2 और 5, इसकी गुणा करें 10 आ रहा है, तो अगर 0 और 5 होगा तो ही 0 पॉसिबल है। तो या तो ये 0 होगी, मतलब या तो होगी x माइनस 5 बराबर 0, या फिर x प्लस 2 बराबर 0 होगी। एक बार इसको रख लेते हैं। तो ये अगर 0 होगी तो x बराबर क्या होगा, 5, और अगर ये 0 होगी तो x बराबर माइनस 2। यही इसके क्या है, मूल है। तो मूल कौन से वे, 1 2 5 और 1 माइनस 2। अगर क्रॉस चेक करना हो ना तो वापस इन दोनों की समीकरण में रखना और 0 आए तो ये सही है। रख लेते हैं, 5 रखते हैं यहाँ पे। अगर 5 रखेंगे कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 माइनस 10, तो प्लस का 25 और माइनस का 25 0, मतलब ये सही है। ऐसे ये देख लो, माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना होगा, सॉरी माइनस का 2 का स्क्वायर 4 और ये होगा प्लस का 6 माइनस 10 बराबर 6 और 4 कितने में 10 माइनस 10 यानी 0। तो मोल हमेशा इनको अगर इक्वेशन में रखोगे तो मान वापस 0 ही आएगा। पहले का दूसरा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो इन दोनों को गुणा करने में कितना आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, 6 दूनी 12, तो माइनस का 12x स्क्वायर। तो ऐसी संख्या लिखो जिसको जोड़ने पर तो x है और गुणा करने पर माइनस का 12x स्क्वायर। इसका मतलब एक प्लस हो गई एक माइनस हो गई, तभी तो माइनस आएगा। तो 4 3 12, तो ठीक है, एक ले लेते 4x और एक लेते माइनस का 3x, जोड़ेंगे तो x बचेगा और गुणा करने पे ये आ रहा है, लिख लो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, मतलब 2 भी आ रहा है और x भी आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, 2x कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा x, और यहाँ प्लस का क्या बचा, 2x कॉमन ले लिया तो 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा x प्लस 2, क्योंकि माइनस दोनों में से कॉमन आ गया, बराबर 0। अब ये दोनों में सेम है तो यहाँ ले लेते हैं x प्लस 2 कॉमन, ये इसमें से x प्लस 2 कॉमन लेंगे पूरे में से, तो यहाँ क्या बचा 2x, और इस पूरे में से अगर ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा माइनस का 3 बराबर 0। फिर भाई या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, तभी तो 0 पॉसिबल है। दो संख्या होगा 0 तब पॉसिबल है जब एक 0 होगी कोई। तो लिख लो, या तो क्या होगी x प्लस 2 बराबर 0, या 2x माइनस 3 बराबर 0। अगर ये 0 है तो x बराबर क्या होगा माइनस का 2, और अगर ये 0 है तो क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी 2x बराबर 3 या फिर x बराबर 3/2। तो मोल क्या है, मोल एक तो हो गया माइनस का 2 और एक हो गया 3/2। चेक करने के लिए वापस इसको इसमें रख लेना, और वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी तो ही सही है, वरना गलत है। पहले का तीसरा क्वेश्चन, रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 5 रूट 2 बराबर 0। तो पहले तो इन दोनों की गुणा करने, इन दोनों गुणा करने में क्या आ रहा है 5 और रूट 2
गुणा करेंगे क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी गुणा करने पर आना चाहिए 10x² और जोड़ने पर आना चाहिए 7x। प्लस का है तो दोनों प्लस ही होगा, तो 5 और 2 लिख सकते हैं, 5x और 2x जोड़ेंगे 7 हो गए, गुणा करने पर 10x²। ठीक है लिख लेते हैं, तो 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। इसमें से ले लेते हैं x कॉमन पहले वाले दोनों में से, तो क्या बचेगा पीछे, इधर तो √2 प्लस 5 प्लस, अब इसमें से कॉमन लेना है ताकि यही टर्म बने, तो √2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा √a गुणा √a क्या होता है, a होता है, तो √2 दो ही है, क्योंकि √2 की क्या होता है a की पावर 1/2 होती है, और ये भी a की पावर 1/2, और पावर हमेशा जुड़ती है, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, ऐसे होता है। ठीक है, अब इसमें से √2 कॉमन लिया तो यहाँ भी √2 बचा x, और प्लस ये √2 कॉमन आ गया, यहाँ 5 बच गया बराबर 0। अब इस पूरी टर्म में से ये कॉमन ले लेते हैं और इस पूरी में से ये कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में सेम है, तो √2 x है यहाँ, x प्लस 5 ये ले लेते हैं कॉमन, तो पीछे क्या बचा, ये कॉमन आ गया, यहाँ तो बचा x, और ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा प्लस में √2 बराबर 0। अब ये बीच में गुणा है, तो दो संख्याओं की गुणा बराबर 0, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 है, तो या तो क्या होगी √2x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस √2 बराबर 0। अगर ये 0 है तो √2x बराबर क्या होगा, -5, यानी x बराबर -5/√2, या फिर अगर ये है तो x बराबर क्या होगा -√2। तो मूल कौन से हो गए, दो, एक मूल हो गया -√2 और एक हो गया -5/√2। चेक करने के लिए इसकी वैल्यू वापस इस समीकरण में रखना, और 0 आए तो सही है वरना गलत है, ये सिर्फ चेक करने के लिए। पहले का चौथा क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x² गुणा 1/8 है, मतलब गुणा करने पर आना चाहिए 1/4x² और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का x, तो इसका मतलब दोनों माइनस होंगे, तो क्या लिख सकते हैं, -1/2x और -1/2x, गुणा करेंगे क्या होगा 1/4 और जोड़ेंगे तो आधा और आधा ही क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा 2x² माइनस का 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 बराबर 0। इसमें से ले लेते हैं x कॉमन, अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 1/2 माइनस, अब यहाँ पे भी 2x लाना है तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/4 कॉमन ले सकते हैं। अगर 1/4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ना, जैसे 1/2 है, इसमें भाग देते हैं 1/4, कॉमन का मतलब भाग्य होता है, तो ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 1/8 में से 1/4 कॉमन ले लिया, मतलब 1/4 का भाग दिया 2, तो 1/2 बराबर 0। चाहो तो ये, या फिर यहां से ले लेना 2x कॉमन, अगर यहाँ 2x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस, यहां से 2 कॉमन ले लिया, एक में से 2 यानी 1/2, तो यहाँ हो गया 1/4x, सॉरी 1/4 माइनस, यहां से 1/2 कॉमन ले लेना, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1/4 बराबर 0। जो अच्छा लगे वो ले लेना, चाहो तो ऐसे कर लेना, दोनों विधि से कर लेते, पहले ये कर लेते फिर वो कर लेते, सेम आंसर आएगा। तो अब ये दोनों सेम हो गए तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 1/2 कॉमन ले लेते हैं पूरी में से, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ माइनस का 1/4 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा यानी 2x माइनस 1/2 बराबर 0, या फिर x माइनस 1/4 बराबर 0। अब अगर ये 0 है तो क्या होगा 2x बराबर क्या होगा 1/2, यानी x बराबर ये 2 नीचे चला जाएगा तो 1/4, और अगर ये 0 है तो x बराबर 1/4। तो मूल क्या है 1/4 और 1/4, और अगर इससे करो
आंसर सेम ही आना है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन, तो x माइनस 1/4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ पे माइनस का 1/2 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यानी x माइनस 1/4 बराबर 0 या फिर 2x माइनस 1/2 बराबर 0। अगर ये 0 होगा तो x बराबर 1/4 और अगर ये होगा तो 2x बराबर 1/2 यानी x बराबर 1/2। आंसर सेम ही आएगा, चाहे कैसे ही कर लेना। तो मूल कौन से है 1/4 और 1/4 यहाँ लिख लेना, मूल 1/4 और 1/4। पहले का 5वां 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 100x² और जोड़ने घटाने पर माइनस का 20x। इसका मतलब दोनों संख्या माइनस होगी, तभी तो माइनस और माइनस प्लस होगा। ये ध्यान रखना, अगर गुणा करने पर माइनस है तो इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस होगी, और गुणा करने पर अगर प्लस है तो या तो दोनों प्लस होगी या फिर दोनों माइनस होगी। तो -10 और -10, माइनस का 10x और माइनस का 10x जोड़ेंगे कितना होगा माइनस का 20x और गुणा करेंगे तो 100x लिख लेते हैं। तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से क्या ले सकते हैं 10 कॉमन ले सकते हैं 10x, तो यहाँ क्या बचेगा 10 और यहाँ x कॉमन ले लेते हैं x माइनस यहाँ पे 1 माइनस, यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं 1 कॉमन ले सकते हैं, तभी तो ये अंदर वाला बनेगा। -1 कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 10x और यहाँ पे -1 क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया है बराबर 0। अब ये दोनों में सेम है टर्म, दोनों में सेम बनानी तभी तो दोनों में कॉमन आएगी। तो यहाँ 10x -1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 10x और यहाँ पे माइनस का 1 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी, तो 10x -1 बराबर 0 या फिर 10x -1 बराबर 0, मतलब दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों मूल एक जैसे होंगे। तो 10x बराबर क्या हुआ 1 यानी x बराबर 1/10, और ये भी अगर सेम है चाहो सीधा लिख लो वरना वैसे करके लिख लो सोल्व करके, x बराबर 1/10। तो मूल कौन से हैं, दो मूल 1/10 और 1/10। चेक करने के लिए वापस इसमें रख के चेक कर लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 1 में जो दी की समस्या उसको हल करना है। तो उदाहरण पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। टोटल कितने हैं 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124 है। बताओ शुरू में दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। तो टोटल कितना है 45 है, तो मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचे, कंचों की संख्या ये मान लेते हैं x। अगर जॉन के पास x कंचे है तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास होंगे 45 -x, क्योंकि टोटल कितने हैं 45 है, दोनों को जोड़ लो चाहे 45 -x प्लस x कितने है 45 है ना। तो जॉन के पास अगर x है मान लेते हैं x की जगह हो सकता है 10 माने, अगर 10 है तो इसके पास कितने होंगे 45 -10 यानी 35, तो टोटल 45 है। अब उनके पास कंचो सॉरी क्या है, दोनों 5-5 खो देते हैं। इसके पास अगर x है और 5 खो देता है तो कितने हुए x -5, और इसके पास है 45 -x और 5 खो देते हैं तो माइनस का 5, यानी अब कितने बचे हैं 40 -x। तो इसके पास कितने है x -5, 5 खोने के बाद तो इसके पास कितने बचे 40 -x, और दोनों का गुणनफल कितना 124 दे रखा है, यानी x -5 और 40 -x बराबर कितना है 124। अब सोल्व करना, तो पहले इसको इससे गुणा फिर इससे, तो 40x फिर इससे माइनस का x², इसको इससे करेंगे 520 तो माइनस का 200 प्लस का 5x, और ये इधर ले आते हैं तो माइनस का 124 बराबर 0। तो माइनस का x², 40 और 5 तो प्लस का 45x, और ये माइनस 200 और माइनस ये कितने माइनस का 324 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए 324x², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और जोड़ने पर 45, इसका मतलब प्लस ही होगा दोनों, तो 45 यानी
36 और 9 को गुना करते हैं ना सर, 54, 5, 29, 27 और तो 36 और 9 कर लेते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 9x माइनस का 324 बराबर 0। अब इसमें से ले लेते हैं x कॉमन। अगर x कॉमन लेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 36, यहां ले लेते हैं माइनस 9 कॉमन, क्योंकि माइनस का 9 लेंगे तभी यहां माइनस बचेगा। तो माइनस एक्स प्लस इसमें अगर 9 का भाग देंगे 36 आएगा, भी गुणा की थी 36 बराबर 0। चाहो तो इसमें माइनस एक्स यहाँ कॉमन ले लेने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये दोनों एक जैसे तो यहां से ले लेते हैं माइनस का एक्स प्लस 36 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, और यहाँ पे ये कॉमन आगे पीछे वैसे माइनस का 9, तो माइनस का 9 बराबर 0। अब दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो माइनस का एक्स प्लस 36 बराबर 0 या फिर एक्स माइनस 9 बराबर 0। अगर ये है माइनस का एक्स बराबर माइनस का 36 यानी माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना 36, और अगर ये है तो ये 9 यानी एक्स बराबर 9। तो या तो 36 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं। अब x की वैल्यू आ गई और पूछा गया था आरंभ में कितने कितने कंचे थे, तो एक के पास कितने थे 36। अगर ये मान रहे तो x, अगर इसके पास थे मान ले 36, तो इसके पास कितने बचेंगे 9, या फिर हो सकता है इसके पास 9 और इसके पास 36 हो, क्योंकि दोनों ही प्लस है। अगर कोई एक माइनस होता तो कैंसिल हो जाता। चाहो तो गुणा करके चेक कर सकते हो। इसने 5 खो दिए, 36 में से 5 के 31 बचे, और इसने 9 खो दिए, 9 में से 5 तो कितने बचे 4, और दोनों की गुणा कितनी हो रही है 4 और 4 3 12 124। इसका मतलब आंसर सही है। तो एक के पास कितने थे 36 और दूसरे के पास